चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आशु, ये शुरुआत आपसे कर रही हूं। आज अरविंद केजरीवाल ने जितने बड़े और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, चुनाव के नाम पर सरेआम बदमाशी, ऑपरेशन लोटस, जो हथकंडे महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाए वो दिल्ली में नहीं चलने देंगे, ये पॉलिटिकल गिमिक है, विशुद्ध पॉलिटिकल गिमिक है अरविंद केजरीवाल का, या फिर इसमें हकीकत का अंश भी है? लेकिन आरोप गंभीर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखिए गरिमा जी, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में हो जाएंगे। कितना दिन बचा है? बमुश्किलन 30 से 40 दिन बचा हुआ है चुनाव के लिए। तो 30-40 दिन में वो पार्टी जो सबसे पहले नैरेटिव सेट करेगी, वो पार्टी इनिशिएटिव सीज करेगी और वो पार्टी दूसरी पार्टी को एक तरीके से रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। अरविंद केजरीवाल की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो पिछले 3 महीने से इसी के लिए है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो 2 स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। एक तो उनको लग रहा है कि उनका आधार इस बार थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा लोगों से जो मास कांटेक्ट है उसको और मजबूत किया जाए। तो न केवल उनकी पार्टी के एमएलएस बल्कि उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता और खुद वो रोजाना पदयात्राएं कर रहे हैं, मास कांटेक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों से जाकर मिल रहे हैं। पहला काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा, वो लगातार हर सभा के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो वो जो, और ये स्ट्रेटजी उनकी 2015 में भी बहुत सक्सेसफुली काम की, ये स्ट्रेटजी उनकी 2013 में भी बहुत सक्सेसफुली काम की, ये स्ट्रेटजी 2020 में भी सक्सेसफुली काम की। आप देखिए कि बीजेपी सिर्फ उनके प्रतिक्रियाओं, उनके आरोपों पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही है, रिएक्ट कर रही है। तो जब बीजेपी रिएक्ट कर रही है तो अपना एजेंडा कब सेट करेगी? उनको शायद इस बात का इंतजार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदेंगे, अमित शाह कूदेंगे तो हमारा मैदान साफ हो जाएगा। लेकिन 2 बार तो कूदे, 2015 में, 2020 में, दोनों बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी। ज्यादा क्या कर पाए? जो वोट परसेंटेज उनका 32% था, 36%, 38% हो गया। लेकिन तब भी एक बार 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, दूसरी 62 सीटें मिली। तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार और चुनाव की नब्ज को भांपते हैं वो। नहीं ये, तो लेकिन मेरा सवाल आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला सवाल जो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिले, कि वो कह रहे हैं कि 12.5% वोट अगर इधर से उधर हो गया, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ऑपरेशन लोटस, ये कौन लोग हैं? हु आर द ऑपरेटर्स बिहाइंड दोज पीपल? कि एक दिन में 1,500 वोटों की डिलीशन की रिक्वेस्ट आ जाए, एडिशन की रिक्वेस्ट आ जाए, जब बाकायदा समरी रिव्यू कर चुका है चुनाव आयोग। पॉलिटिकल गिमिक है सर। लेकिन एक सेकंड, नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल गिमिक नहीं मानता हूं। देखिए, चुनाव के दौरान जो समझदार नेता होता है, जो समझदार राजनीतिक पार्टियां होती है, वो सारी राजनीतिक पार्टियां समझदार होती है, मान के चलता हूं। वो अपने पसंदीदा जो उनके वोटर होते हैं उनके वोट रिटेन करते हैं और दूसरों को कटवाने की कोशिश करते हैं। ये एक सेट प्रक्रिया है जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी भी करती होगी, बीजेपी भी करती होगी और आम आदमी पार्टी भी करती होगी। लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो एक नई चीज निकल के सामने आई, जिसको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने संपर्क किया और कहा कि हर विधानसभा में 10,000 वोटर जो हमारे वोटर थे उनका नाम कटवाया गया और तकरीबन 45 लाख नए वोटर जोड़े गए लोकसभा चुनाव की तुलना में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये खबर सुनने के बाद से अरविंद केजरीवाल के कान निश्चित तौर पर खड़े हुए होंगे। उन्होंने अपने स्तर पर रिसर्च करवाया होगा और उनको ये बात पता चली होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसको एक प्रियम्प्ट करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा होता है कि अगला कोई दांव चले उसके पहले उसको आप प्रियम्प्ट कर दीजिए और इतने आरोप लगा दीजिए ताकि सामने वाले को सिर्फ उसका जवाब देने में ही उसका वक्त जाया हो जाए, अपना नैरेटिव सेट ना कर पाए। और इसीलिए वो शादरा में बाकायदा चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देते नजर आए कि वो तो 11,008 वोट काटने की साजिश थी, 5,000 से हम शादरा की सीट जीते थे, अगर कट गए होते तो सीट हमारे हाथ से निकल जाती। वो तो हमने प्रीएम्प्ट किया जैसा आप कह रहे हैं, और चुनाव आयोग के नीचे स्तर के अधिकारी जो काम शुरू कर चुके थे नहीं कर पाए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। ये प्रीएम्प्ट करना जिसको आप कह रहे हैं कि अभी आपने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये
दिल्ली पुलिस जो है, ईडी जो है, वो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करेगी। हाँ। अभी कहीं से कोई सुखबगाट शुरू नहीं हुई है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने के बारे में भी सोच रही होगी, ईडी अगर गिरफ्तार करने के बारे में सोच रही होगी, तो अब कम से कम नहीं करेगी वो। तो वो इस तरीके के दांव चलते हैं और ये उनके दांव काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। बीजेपी क्या करेगी? नहीं, हमारे तो पास ऐसी कोई योजना नहीं है, अरविंद केजरीवाल फलाने ढमकाने। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना चाहिए था, कैंपेन शुरू कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन करना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर रिएक्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कहने पर रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है आज की तारीख तो क्या ये कि अगर आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आम आदमी हाँ, ये हो रहा है जैसा आशुतोष आप कह रहे हैं। जनरली तो परसेप्शन यही है कि भाई बीजेपी एक तरीके से ट्रायल बलून सामने रखती है, बीजेपी ट्रायल बलून उड़ाती है और बाकी लोग उसकी बीजेपी की पिच पर आकर जवाब देने में वक्त जाया करते हैं। यहां दिल्ली में राकेश जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बाकी सारी जगहों की बीजेपी की स्ट्रेटजी है, पिच सेट कर दो, बाकी लोग आएंगे अपनी पिच पर आकर जवाब देंगे, डिफेंस करेंगे, आप अटैक कर दो। ये अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारे मतलब आपको मत सिखा। नहीं, जैसे अभी आशुतोष जी कह रहे थे, जो मैं देखा हूँ, दिल्ली की 38 सीट तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी मान के चल रहे थे। उनको ये लग रहा था कि 38 सीट तो हमारी है, उससे आगे का बोनस चलेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है, उसमें दो बड़े आंकड़े हैं। एक 9 सीटें जो मुस्लिम बहुल्य वाली हैं और 12 आरक्षित सीटें जिसमें दलित प्रभावी हैं। तो ये सीटें और 5 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस कभी नहीं हारती थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हारी। शर्म करो, भगवान से डरो। तो ये सीटें संकट में फंसती हुई दिख रही, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नए नए पैंतरे रोज लेके मैदान पे उतर रहे हैं। जहां तक वोट काटने और जोड़ने की बात है, गरिमा जी आप भी लंबे समय से देख रही कि वोट काटने और जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर राजनीति हमेशा से हुई है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया, मध्य प्रदेश में रीवा लोकसभा में एक विधानसभा है मनगामा, और वहां से थे श्रीनिवास तिवारी जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे। वहां आरोप लगा कि एक घर में 500 वोटर हैं और बाद में जब जांच हुई तो पाया गया कि 500 वोट हैं एक ही परिवार के। दूसरा उदाहरण 2018 में कांग्रेस ने लगाया कि मध्य प्रदेश में 60 लाख वोट जोड़े गए हैं फर्जी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। जब चुनाव आयोग की टीम पहुंची और वहां हुआ कि इंदौर में जांच शुरू की जाए, तो इंदौर में 1,57,000 ऐसे वोटर थे जिनका 2 जगह नाम दर्ज था। उसके जांच में ये पाया गया कि क्योंकि इन्होंने मकान बदला और मकान बदलने के साथ इन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया, इस वजह से ये वोटर बढ़ गए। तो ये जो प्रक्रियाएं होती, उस प्रक्रिया को मुझे लगता है चुनाव आयोग के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का बारीकी से जांच करके सत्यापन कैसे करेगी। तो ये जो चुनाव आयोग के बीच में फंसना और राजनीतिक स्ट्रेटेजी, आशुतोष जो बोल रहे सही है, लेकिन सबसे बड़ी पेंच इस पे ये आ गई है कि इस समय का जो दिल्ली का चुनाव है, वो चुनाव अचानक कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक पोरस के रूप में अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। ये आप एक बिल्कुल अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव जो आम आदमी पार्टी आप वर्सेस बीजेपी रखना चाहती है, उसमें कांग्रेस अगर पेनिट्रेट ज्यादा बेहतर कर पा रही है, अलग नैरेटिव। लेकिन राकेश जी, ये मैं इसी पर थोड़ा और क्लैरिटी अगर आपसे चाहूं कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर 12.5% वोटर को इधर उधर करने की प्लानिंग है। अगर ये जमीन पर उतरता दिखा जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, तो मुश्किल होगी क्या? क्योंकि 10 सीट तो मात्र ऐसी है। कैसा लगा मेरा मजाक? जो मात्र 5,000 वोटों से जीती गई या हारी गई, जिसमें मनीष सिसोदिया की प्रीवियस सीट भी थी, बिजवासन एक सीट है, मात्र 753 वोटों से जीती आम आदमी पार्टी। ये रियल कंसर्न भी है क्या? नहीं गरिमा जी, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज
दूसरी सीट ऐसी हो सकती है जहां 2000-5000 वोटों से आगे पीछे हो सकता है। अब नई दिल्ली सीट पे इसलिए अरविंद केजरीवाल जी फोकस कर रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने के बाद कहीं ना कहीं फंसी हुई सीट लग रही, और अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या हुई है कि मनीष सिसोदिया की तरह वो अपनी सीट नहीं बदल सकते, क्योंकि यदि वो अपनी सीट बदलेंगे तो आप मान के चलिए एक बड़ा नैरेटिव तैयार होगा कि अपनी सीट छोड़ के केजरीवाल भाग रहे हैं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी हार रही है। आशु देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए। ठीक है राकेश जी, आशुतोष मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। 46,000 समथिंग वोट मिले अगर मैं सही हूं नई दिल्ली में। आशुतोष, क्या वाकई नई दिल्ली सीट फंसी है क्या, और साख का संकट है अरविंद केजरीवाल के लिए, इसलिए सिर्फ उसी सीट की केस स्टडी सामने ले आए अरविंद केजरीवाल? देखिए, सब लोग तो ये कह रहे थे कि हरियाणा फंसा हुआ है, महाराष्ट्र फंसा हुआ है, और जब नतीजे आए तो पता चला कुछ भी फंसा हुआ नहीं था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए, अभी तो जब तक कैंपेन औपचारिक तौर पर शुरू नहीं होगा तब तक ये कहना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि इस बात अरविंद केजरीवाल को उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसा के रखा जाए। इसलिए जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं संदीप दीक्षित, वो वहां से उतर रहे हैं और उधर से प्रवेश वर्मा उतर रहे हैं, तो तैयारी दोनों तरफ से। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या पैदा हो गई है, जो मैं राकेश जी की बात से असहमत हूं, वो ये कि जो बहुत स्मार्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, और इसका प्रमाण तुरंत मिल गया। प्रमाण क्या मिला कि संदीप दीक्षित ने जाके पुलिस में कंप्लेन की और एलजी ने फौरन क्यों हिला डाला ना।